ली बाय कार्ट है क्या? किसी भी बिजनेस का अगर किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका एक ही तरीका है, उसको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाए। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इतना रिस्क भी ना हो, तो आई थिंक ड्रॉप शिपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो ली बाय कार्ट का 3-in-1 मॉडल क्या है? तो हमने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग प्लस ड्रॉप शिपिंग दोनों को मर्ज कर दिया है। हम जो बिजनेस मॉडल दे रहे हैं ना, उसकी हेल्प से क्या है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को गाइड कर पाओगे। ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर? स्कोप तो इसका ये लगा लो कि फ्यूचर इसी का है। तो हमने बेसिकली पूरा उसके लिए फोकस ऐसा किया है कि उसको ऐसा फील हो कि जो प्रोडक्ट जा रहा है उसके पास से ही जा रहा है, बट उसकी लोकेशन दूसरी है। ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो महीने के 1.5-2 लाख अर्न कर रहे हैं हमारे साथ। बिगेस्ट मिथ अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस? बिग इन्वेस्टमेंट और क्विटिंग है जॉब। अरे शायद प्रॉफिटेबल नहीं है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। इससे पहले आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे बिजनेस के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, बट आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही नहीं, उसके साथ साथ पैसिव इनकम के बारे में, एडटेक सर्विसेज और बिजनेस सेटअप के बारे में, स्पेशली फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, साइड हसलर्स एंड बडिंग entrepreneurs. This episode is going to be very special. So ladies and gentlemen, today we have with us the visionary, the game changer, the founder of Lee by Card, Mr. Sumit Sohag. हेलो सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि ली बाय कार्ट है क्या? ओके, और इसको शुरू करने के पीछे आपकी क्या विजन थी? ठीक है। देखो, ली बाय कार्ट, चलो मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ हमारा विजन क्या था। कि पहले तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी ऑटोमेटिक बनती जाती है। तो पहले अगर मैं बात करूँ बैक टू आज से 10 साल पहले की, 2015 में जब ई कॉमर्स का नया बूम आया था, लोग ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उस टाइम हमने भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। यूजुअली जैसा हम करते हैं, प्रोडक्ट्स लेके गए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट परचेज किया, हमने अपना स्टॉक किया। तो कम से कम उस टाइम हमने 40-50 लाख के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट लगाया प्रोडक्ट इन्वेंट्री सोर्स करने में। तो हमने खुद डायरेक्ट सेल किया, वेबसाइट के थ्रू हमने सेलिंग की। अच्छा। तो करीबन 3 से 4 साल हमने चीज़ों को समझा, ई कॉमर्स बिजनेस को समझा कैसे होता है। फिर टाइम टू टाइम जो फ्लो आ रहा था कि अब मान लीजिए हम लगा रहे हैं, हम अगर खुद इंडिविजुअल देखें, इन्वेस्टमेंट तो हमने लगा लिया 40-50 लाख, बट अगर ये देखें कि आज के टाइम में कंसर्न क्या है कि ई कॉमर्स का बिजनेस हर कोई स्टार्ट करना चाहता है। ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम में स्कोप है। ये आने वाले टाइम में अभी जो आप देख रहे हैं, अगर आज के टाइम में फिलहाल प्रेजेंट के टाइम की बात करें तो ई कॉमर्स बिजनेस का जितना स्कोप है, हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। राइट। आज के टाइम में अगर देखें, दूध भी घर पे आता है ऑनलाइन, आप बुक करो चीज़ें, क्विक कॉमर्स। ठीक है। तो इसी केस में आज के टाइम में क्या है कि टाइम है नहीं, हमें सब चीज़ चाहिए, हम बैठे बैठे ऑर्डर कर दें, घर पे ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए। तो इन्हीं चीज़ को, इसी फ्यूचर को देखते हुए कि ई कॉमर्स का टाइम आने वाला क्या टाइम है, तो इसी के लिए देखो क्या होता है, कोई भी बिजनेस आने से पहले ना एक अपॉर्चुनिटी देखी जाती है कि मार्केट में गैप क्या है। राइट। तो हमने भी जब अपना खुद का ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, हमने इन्वेस्टमेंट की, तो मार्केट में गैप हमने फील किया कि इन्वेस्टमेंट हम तो कर लेते हैं, मतलब जिसके पास इन्वेस्टमेंट उसने कर लिया, बट बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है। अब इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती। अगर अलाउ करती है तो अगेन फिर उसको आ जाता है कि नॉलेज का, गाइडेंस का किस तरीके से करना चाहिए। हमने अपना टाइम दिया, चीज़ें सीखी हैं, रिसर्च की हैं, तो चीज़ों को हमने गेन किया टाइम लगा के। तो अगर कोई दूसरा अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, इतने रुपए लगाने पड़ेंगे, फिर चीज़ें गेन करनी पड़ेंगी। छोटी भी तो नहीं है ना कि आदमी सक्सेसफुल ही हो, रिस्क बना रहता है। तो इसी चीज़ को हमने एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखा कि मार्केट में गैप है, कि लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? नई नई चीज़ आई थी। अगर इसके कंपेयर में अगर किसी दूसरे बिजनेस की हम बात करें, कोई दूसरा बिजनेस अपना ऑफलाइन किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, ऑफलाइन अपनी कोई शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, और एक्सवाइजेड की कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप ऑफलाइन में, तो क्या है कि आपके पेरेंट्स है या कोई आपके रिलेटिव्स है, वो गाइड कर सकते हैं आपको कि किस तरीके से करना है। बट ऑनलाइन बिजनेस क्या है ना, ये अपनी फर्स्ट जनरेशन जो आप और हम देख रहे हैं, राइट। इसमें क्या है कि ना कोई गाइड कर सकता है। तो हम खुद फर्स्ट जनरेशन है जो कर रहे हैं इसको, हम ही गाइड कर सकते हैं आगे आने वाले किसी को। सही बात है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये देखा कि अगर हम खुद का अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, हमें ये दिक्कत आ रही है बिजनेस को करना कैसे है। तो कोई भी जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, न्यू कमर होगा इस इंडस्ट्री में, उसको कितनी दिक्कत आएगी। फंडिंग लगा लेगा, फिर आगे मैनेज कैसे करना होगा, मार्केटिंग कैसे करनी होगी।
तो इसी चीज़ को हमने देखा कि हम किसको, जो मार्केट गैप है इसको हम कैसे कम करें। राइट। तो तब हमने फिर अपना जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस किया हमने। तो हमने बेसिकली जो हमारा काम स्टार्ट किया 2015 से हमने स्टार्ट किया, 2019 से हमने ड्रॉप शिपिंग में एंट्री की। अच्छा। हाँ, और 4 साल इन बिटवीन आपने मतलब प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस में, में। प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस में खुद के अच्छा। हमारे प्रोडक्ट्स हमने सेल किए, अपने पास स्टॉक था, सब चीज़ हम खुद सेल करते थे ई कॉमर्स। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने ड्रॉप शिपिंग की सर्विस देना स्टार्ट की, राइट। कि स्टॉक हमारे पास आ गया, इन्वेंट्री हमारे पास है, तो हमने यही चीज़ औरों को ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया कि वेयर हाउस हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है, तो सामने वाला जो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ईजी हो गया। इनडायरेक्टली ये लगा लो कि जो हमारा वेयर हाउस है उसका अपना खुद का वेयर हाउस हो गया। प्लस पॉइंट क्या है कि उसको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। ऑर्डर आ रहा है वहीं से पैक होके जा रहा है। तो सामने वालों को ऐसा फील मिल रहा है ना कि उसके अपने खुद के वेयर हाउस से प्रोडक्ट पैक होके जा रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते 2015 से स्टार्ट किया, 2019 में ड्रॉपशिपिंग में एंट्री की। ड्रॉपशिपिंग में आने के बाद भी आगे डिफरेंट डिफरेंट और चैलेंजेस आए। फिर 2022 में हमने एक नया फेज और एंट्री किया। अच्छा। तो अब कंटिन्यू चल ही रहे हैं। नहीं सर, सर मतलब आपने 4 साल ई कॉमर्स में काम किया 2015 से 2019 तक। राइट। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, मतलब जो ई कॉमर्स, वो कंफ्यूज होते हैं लोग कि अच्छा हम या तो अपना पूरा स्टोर खोलें या फिर अच्छा ये ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है, क्या ये ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर मतलब अपनी ही इन्वेंट्री करें, अपना ई कॉमर्स स्टोर खोलें? तो मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस था इन 4 सालों में ई कॉमर्स का? देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे लिए भी नया था टोटली, कोई गाइड करने वाला था नहीं। हमने भी चीज़ें कर करके सीखी हैं। राइट। एक्सपेरिमेंट किया है, चीज़ों को सीखा है। अमेज़ोन पे लिस्टिंग कैसे होती थी हमने खुद सीखी है, वेबसाइट कैसे बनानी थी वो हमने देखा है। तो ये चीज़ें पहले खुद सीखी हैं, फिर हमने टीम रेडी की है। कोई अगर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर उसके पास इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो, इन्वेस्टमेंट होगी, अगेन आज के टाइम में क्या है ना, कंपटीशन भी काफ़ी है। राइट। सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन, इन्वेस्टमेंट आप कर लो, पर प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही नहीं हो तो फ़ायदा नहीं है। क्यों, आज के टाइम में डेली की जो लायबिलिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप शिपिंग के केस में क्या है ना, आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। राइट। तो सबसे मेन अगर कोई नया एंट्री कर रहा है इस लाइन में, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में आप जाओ ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। ड्रॉप शिपिंग के थ्रू क्या है ना कि आपको बिजनेस करने का आइडिया हो जाएगा होता कैसे है बिजनेस। अगर कोई लेटर ऑन अपना खुद का ही देख रहा है कि मेरे को अपना खुद का ई कॉमर्स का ही बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद की इन्वेस्टमेंट ही लगानी है, सब चीज़ खुद ही करनी है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट करो। राइट। ड्रॉप शिपिंग से क्या होगा ना कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको पता चल जाएगा बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें। हमारे पास भी चैलेंजेस आए थे हमने जब स्टार्ट किया, कि ऑर्डर लेके आना, मार्केटिंग करना, लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया आपका, इन्वेंट्री को मैनेज करना, कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उसको इन स्टॉक दोबारा लेके आना, ऑर्डर रिटर्न आ रहा है रिटर्न को मैनेज करना, प्रोडक्ट डैमेज आ रहा है उसको मैनेज करना। तो काफ़ी चीज़ें थी जो स्टार्टिंग में हमने भी चीज़ें सीखी कि हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रही हैं। लिस्टिंग, एक एक चीज़ लिस्टिंग से लेके आपका ऑर्डर से लेके जनरेट कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे इन्हेंस करनी है। तो काफ़ी चीज़ों पे स्टार्टिंग में खुद हमने सीखी है। स्टार्टिंग में हमने कोई अपने पास टीम नहीं रखी थी, स्टार्टिंग में ये चीज़ हमने खुद करके सीखी हैं, तो अभी तब हम गाइड करवा रहे हैं आगे किसी को, कि हमें अब ये है कि ई कॉमर्स का ना हमें डेप्थ में आइडिया लग गया है कि किस तरीके से काम होता है। राइट। कितने टाइम का जो एक्सपीरियंस है उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये कुछ एटलीस्ट हम ये तो बता ही सकते हैं कुछ ये कमियां हैं जो आपने कुछ ये पॉइंट्स है जो आपने नहीं करने। आई थिंक डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोग बस सीधा मतलब सोचते हैं कि हाँ हम चालू कर देंगे ई कॉमर्स स्टोर और पैसे भी लगा देते हैं ज़्यादा, और फिर मतलब उस चीज़ का आउटपुट भी उन्हें नहीं मिलता। बट अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इतना रिस्क भी ना हो, तो आई थिंक ड्रॉप शिपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो आप लोग उस तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको समझ आ जाता है, आपको बिज़नेस स्केल करना आ जाता है, आपको मार्केट समझ आ जाती है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे आपने मेंशन किया। यहाँ मेन है ना ड्रॉप शिपिंग में, ई कॉमर्स में क्या है ना कि आप अकेले काम करोगे। राइट। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास कंपनी रहती है जो साथ में आपको एक सपोर्ट के तौर पे काम करती है। राइट। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि आप नहीं हो, कंपनी पुरानी है।
कंपनी के पास तो स्किल्स हैं जो आपको गाइड कर सकती है। बट ई कॉमर्स के क्या है ना कि आप खुद नए हो तो सब चीज़ आपको फ्रेश तरीके से स्टार्ट करनी है, टीम भी नहीं बनानी पड़ेगी अपनी, सब बिल्कुल फ्रेश तरीके से करना पड़ेगा। राइट। तो जो फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने में जो टाइम लग जा रहा है ना, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। तो एक सबसे बड़ा वो चैलेंज वो आ जाता है कि टाइम टू टाइम लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करना। राइट। सर आपकी कंपनी ने बहुत एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है अपने बिजनेसेस बनाने के लिए, तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो ली बाय कार्ट का 3-in-1 मॉडल क्या है? ठीक है, देखो 3-in-1 बिजनेस मॉडल जो हमारा है, इसको मैं बताने से पहले इसको लेके आने का रीज़न क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। क्या है कि जब हमने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास क्वेरीज आती रहती थी टाइम टू टाइम। अब क्या है कि एज पर द इंडियन मार्केट कोई डील करना चाहता है प्रोडक्ट्स में, राइट। किसी को तभी तभी बिजनेस का फील आता है जब कोई प्रोडक्ट्स में डील करता है, हाँ ये प्रोडक्ट है, ये डिलीवर होगा, तभी मैं उसको बिजनेस मानूंगा। तो अगर देखें तो उसके लिए हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। कोई और इसका एडवांस में जाना चाहता है कि मेरे को भाई फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील नहीं करना, मैं सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने दूसरा मॉडल हमारे पास ड्रॉप सर्विसेज का। अच्छा। ड्रॉप सर्विसेज में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो आप अपनी खुद की एक आईटी या डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन कर सकते हैं। ओके। जैसे कि हमारे पास अपनी टीम है, आप ड्रॉप सर्विसेज में क्या है कि आप प्रोजेक्ट लेते हो कहीं से भी, किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट करानी है तब वहाँ से प्रोजेक्ट लो अपने बिहाफ के, अपने ब्रांड नेम के, अपनी कंपनी के नाम पे, वो हमें आउटसोर्स कर दो, हम उसको कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। ओह वाह। तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, अदर जो सर्विसेज हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगेन जो आपने बात की कि एंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ उनके लिए बहुत ईजी हो गया। अपने आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है टीम को हायर करने में, तो हमने उसी प्रॉब्लम को यहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया कि टीम हमारे पास, आपको टीम हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब मेहनत हम लगा रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज करो। अच्छा। आप उसका बेनिफिट लो और मार्केटिंग करो, अपना जितना जनरेट हो सकता है मैक्सिमम बिजनेस जनरेट करो। अच्छा। क्योंकि टीम हमारी है, आपको हायरिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है मेन। इसी के साथ साथ थर्ड हमारे पास आता है दिक्कत, जैसे आपने स्टार्टिंग में रेज किया कि ड्रॉप शिपिंग का क्वेश्चन वगैरह, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि ड्रॉप शिपिंग अभी नया बिजनेस है। तो जैसे ई कॉमर्स की भी अपनी फर्स्ट जनरेशन जो हम देख रहे हैं इस चीज़ को, तो हमने क्या किया है कि इसी चीज़ को अब जैसे इंडिया में क्या है कि नए नए में आज जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में लोग आते हैं कि हमें बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, राइट। जो स्वाद में स्टार्ट कर लेता है, बट थोड़े टाइम बाद फिर देखता है अच्छा इसमें ये भी दिक्कत है, इसमें ये भी दिक्कत है, ये भी होना है, वैसे भी होना है, तो मल्टीपल क्वेश्चन आने लग जाते हैं दिमाग में, यार मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो हमने जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको ईजी बनाने के लिए, अब किसी भी बिजनेस का अगर किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका एक ही तरीका है, उसको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाए। सही बात है। अगर आप भी जैसे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप उस बिजनेस में तब सक्सेसफुल हो पाओगे जब हम आपको, या इधर आपको खुद पता हो, नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके बता दें कि ये काम इस तरीके से होता है। तो थर्ड जो हमारा मॉडल है वो है एडटेक। ओके। एडटेक में हमने क्या किया है कि अभी अगर स्पेसिफिक डिटेल में तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर मैं स्पेसिफिक आपको बताऊं तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है। आज के टाइम में ई कॉमर्स का बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है, ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग कोई भी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उस केस में मेन रोल होता है मार्केटिंग का। राइट। कि ऑर्डर लेके आना। अगर आपका स्टोर बन गया है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि प्रॉपर तरीके से जो अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, प्रॉपर तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए, तो हमने क्या किया है डिजिटल मार्केटिंग प्लस ड्रॉप शिपिंग दोनों को मर्ज कर दिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग का सिखा भी रहे हैं, साथ साथ ड्रॉप शिपिंग में क्या ड्रॉप शिपिंग हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसमें ड्रॉप शिपिंग के तहत उनको हम प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। राइट। ताकि हम उनको स्किल्स भी हमारे साथ वो सीख रहे हैं और उन्हीं स्किल्स को अपने बिजनेस को ग्रो करने में यूज़ कर रहे हैं। नाइस। तो इससे जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क एलिमिनेट हो जाता है इसमें। और सर ये आपने बात बोली जो साथ में ड्रॉप शिपिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी आप साथ में दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, बिकॉज मार्केटिंग के बिना तो चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। क्योंकि अगर मतलब देखा जाए, अ बुक इज़ ऑल्सो ऑलवेज अ बेस्ट सेलिंग बुक, इट्स नेवर अ बेस्ट रिटन बुक। राइट। तो अगर आप, बहुत लोगों के पास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बट मतलब अगर आपको प्रॉपर मार्केटिंग ही नहीं आती है तो मतलब आई डोंट थिंक सो वो फिर किसी यूज़ का है। बट जैसे ये सर्विस के साथ आई थिंक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप
लोगों की सॉल्व कर रहे हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कि अच्छा ये मॉडल वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसे करेंगे। आई थिंक इसका सोल्यूशन आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। राइट, क्यों इसका हमारे पास फीडबैक किया है, जैसे हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में फीडबैक भी हमारे पास काफ़ी अच्छा आया है इसका, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में ड्रॉप शिपिंग का। इसमें क्या है कि आज के टाइम में ना लोगों के पास नॉलेज है पर हाफ नॉलेज है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट नॉलेज पूरी नहीं है वो यूट्यूब कि से वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब, हाँ बस वो लगा लो आपकी हाफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उसके बेसिस पे फिर वो नॉलेज आपस में क्लैश होने लग जाती है। हम बोलते हैं वो बोलते हैं, वो अपने आप को सही मानने लग जाते हैं। फिर कोई भी मतलब जहाँ हाफ नॉलेज की चीज़ आई आप किसी को बताओगे वो फिर वो अपने आप को सही कंसिडर करेगा, वहाँ आपका एक्सपीरियंस साइड में कर देता है। तो इसके बाद जब ये हमारा जो कोर्स जो कंप्लीट हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग का, इसके बाद हमारे पास एक अच्छा फीडबैक आया है जिसमें लोगों ने बताया कि हमें अब एक्चुअली जो ऑनलाइन बिजनेस का क्या है ना, कि ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे है अब हमें अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम फैमिली में किसी को गाइड भी करना चाहें ना तो गाइड कर सकते हैं। जो मैंने को स्टार्टिंग में रेज किया था ना, हमारे पास वो था नहीं। तो एक्चुअली जो हम जो बिजनेस मॉडल दे रहे हैं ना, उसकी हेल्प से क्या है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को गाइड कर पाओगे कि एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे है। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लगा लो कि आज के टाइम में ना ये एक बेसिक नीड है, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। सही बात है। तो ऑनलाइन होती जा रहे हैं तो ऑनलाइन हमें बिजनेस का पूरे पता होना चाहिए, तभी हम फ्रॉड वगैरह से बच पाएंगे। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो है हमने बेसिकली उसमें पूरा एक रखा हुआ है, सिखा तो हम रही बेसिक चीज़ों में आप कैसे फ्रॉड वगैरह से बच सकते हो, कैसे आप इन चीज़ों से जो बाकी और चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आपको डाइवर्ट कर रही हैं उन चीज़ों से कैसे आप बच सकते हो, कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो, हम वो भी दे रहे हैं। अलॉन्ग विद इट हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसमें ड्रॉप शिपिंग के साथ में हमने एक ऐसा भी प्रोग्राम रखा हुआ है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं या कोई भी आगे अपना फर्दर कहीं जॉब के लिए देखना चाहता है, तो उसके लास्ट में हम उनको ना बेसिकली आज के टाइम में उनको बेसिकली ये लगा लो कि हम कि जॉब फिट भी बना रहे हैं। आज के टाइम में मार्केट में सबसे बड़ा क्या है कि लोग अवेलेबल हैं, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, बट क्या है कि लोग जॉब फिट नहीं है, स्किल्स नहीं है जो कंपनी को चाहिए मैक्सिमम केस में। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में जॉब फिट बन जा रहे हैं। और हम उनको ये लगा लो कि लास्ट में हमारा एक सेशन रहता है जहाँ उनकी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ओके। कि कहीं वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में किस तरीके से बिहेव करना है, राइट। तो ये भी हम उनको सिखाते हैं ताकि उससे क्या है कि एक्चुअली उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो रही है। बिजनेस तो सीख ही रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो मिल रहा है, स्किल्स तो वहाँ से डिजिटल स्किल्स तो इनहेंस हो ही रही हैं, साथ में खुद की एज ए पर्सनैलिटी ग्रोथ भी हो रही है, जिससे आगे कहीं भी अगर वो कहीं अपने को प्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ भी उसको हेल्प मिल रही है। राइट। सर मैं अब ये पूछूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर और साथ साथ ड्रॉप शिपिंग का, बिकॉज आई थिंक कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एंड अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा है आज, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने स्टार्टअप्स अपने लेके आ रहे हैं। तो सर जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया और ऐसे कई सारी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आगे करियर देखते हैं अपने बिजनेसेस में, ऑनलाइन बिजनेसेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया। तो सर आप बताएं कि आप किस तरीके से देखते हैं इसका फ्यूचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखो फ्यूचर क्या है कि इसका ये लगा लो कि कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बिल्कुल लॉजिक टू बात करूँ, प्रैक्टिकल होकर बात करूँ तो भी कि क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए हमारे पास ऑडियंस होनी चाहिए। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए हमारे पास तो अपना टारगेट ऑडियंस है ही। तो ई कॉमर्स का जो स्कोप है तो ऑटोमेटिक वो तो है ही अपने पास। और यहाँ इंडिया में सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में नहीं पता, राइट। तो धीरे धीरे वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। तो जैसे जैसे अपग्रेड कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास जो अनटच लोग हैं अभी वो भी आ रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में तो ये लगा लो कि मतलब स्कोप तो इसका ये लगा लो कि फ्यूचर इसी का है, कि ऑनलाइन बिजनेस का एक फॉर्मेट नहीं, हर किसी का है। आप ये देखो ना, आज के टाइम में अगर आप देखोगे मोबाइल वगैरह ऑनलाइन रिचार्ज हो रहा है, पहले आप शॉप पे जाते थे। सही बात है। तो हर चीज़ आज के टाइम में ऐसी हो गई ना, फ़ोन से आप कर सकते हैं। खाना मंगाना हो फ़ोन से कर सकते हैं, ऑर्डर करना हो फ़ोन से कर सकते हैं, कटिंग के लिए सैलून को बुलाना हो आप घर पे बुला सकते हैं। तो हर चीज़ आपकी ऐसी हो रही है कि जो आप
मतलब ये लगा लो कि ऑनलाइन तो आपका स्कोप है ही, वो मेरे को ये कहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये आज के टाइम आप भी अपने सामने ही देख रहे होंगे सही चीजें, बात है। तो वो तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज है कि जिसका स्कोप है ही। हाँ, ड्रॉप शिपिंग का ऐसा है कि अगर ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ना है, ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ेगा तो ड्रॉप शिपिंग एक उसी का पार्ट है ना। देखो ड्रॉप शिपिंग क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस का एक करने का तरीका ही है, अलग से कुछ ड्रॉप शिपिंग नहीं है। ड्रॉप शिपिंग क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस है, उसको हम अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो करने का तरीका ड्रॉप शिपिंग हो गया। तो वो जब वो ई कॉमर्स का स्कोप है तो डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग का तो है ही। नहीं, बिल्कुल। तो सर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो बिजनेस मॉडल है उसको कोई इंडिविजुअल एज अ करियर देख सकता है, या फिर वो मतलब एज अ साइड हसल ही देख सकता है उसको? या मतलब अगर कोई अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता हो, उसको उसमें ही करियर बनाना चाहता हो? ठीक है। नहीं देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे पास भी जब क्लाइंट कॉन्टेक्ट करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, फुल टाइम कर सकता हूँ, पार्ट टाइम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, पार्ट टाइम कर सकता हूँ तो कितना अर्न कर सकते हैं। देखो मैं इसमें हर किसी को, हम जो सजेशन करते हैं हम किसी को यही सजेस्ट करते हैं, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कहीं तो आप स्टार्ट करो इसको पार्ट टाइम के साथ में। अच्छा। अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो या फिर जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हो तो इसको आप स्टार्ट करो पार्ट टाइम के साथ में। 2 से 3 महीने आप पार्ट टाइम करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या स्कोप है इसमें। तो फिर आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। अभी मैं कुछ भी बोलूँगा, आप इसको अपना फुल टाइम कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो, बट जब स्टार्ट करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। हाँ, ये है कि हमारे पास ये लगा लो कि ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो महीने के 1.5-2 लाख अर्न कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा। तो फ्रेंचाइजीज बिजनेस मॉडल में ये लगा लो पोटेंशियल तो ऐसा, अगर आप कहोगे कि मेरे को 1 साल में 1 करोड़ का टारगेट लेके चलना है, वो आप फुलफिल कर सकते हो यहाँ से। कि जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें आप इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हो। राइट। आपके पास एक टीम है, ठीक है ना, टीम है जिसको टीम के थ्रू आप काम कर रहे हो। मतलब जो हमारा ड्रॉप शिपिंग का है, हमने ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि ये लगा लो कि आप एज ए सेलर तो काम कर ही रहे हो, साथ में जो हमारा ड्रॉप शिपिंग फ्रेंचाइजी का है उसमें क्या है कि आप अपने आप में खुद एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी बन जा रहे हो। मतलब कि आप अपने आप में एक वर्चुअल सप्लायर बन गए। आप आगे औरों को ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज दे सकते हो। राइट। तो उससे क्या है कि आपके पास सोर्स, जो अर्निंग के सोर्सेज है वो मल्टीपल हो गए, कि आप डायरेक्ट तो सेल कर ही रहे हो, साथ में आप सेलर्स के थ्रू भी आप अर्न कर रहे हो। जो रीसेलर्स आपके थ्रू एनरोल हो रखे हैं, अब उनसे भी जब उनके ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ से भी आपका अर्निंग है। ड्रॉप सर्विसेज हो गया, आप वेबसाइट डेवलपमेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का, इन सर्विसेज के थ्रू भी अलग एड ऑन कर सकते हो। ठीक है। कि ऑलरेडी हमारे पास फ्रेंचाइजीज हैं जो काम कर रही हैं। राइट। कोई सेपरेट मॉडल पे भी काम कर रही हैं, कोई खाली ऐसा जो ड्रॉप शिपिंग पे ही काम कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो खाली सर्विसेज सेक्टर में ही डील कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो खाली स्पेसिफिक फोकस ही एड टेक पे है। तो ये सामने वाले का किस तरीके से वो काम करना चाहता है, हमने 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि जो एक ही बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये उससे अलग से हो गया, ये अलग हो गया, वो अलग होगा, ये एक ही बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमारा 1 स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज़ के लिए। राइट। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हमने ये लगा लो कि पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही जगह हम सब चीज़ें प्रोवाइड करा दें। तो अर्निंग पोटेंशियल मैं बस कंक्लूड करना चाहूँगा अर्निंग वाले का, कि अर्निंग सामने वाले का कितना चाहता है अर्न करना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई लिमिट नहीं है। परफेक्ट। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग हैं जो महीने का आराम से 1-1.5 लाख रुपए बना रहे हैं आराम से, है ना। तो मतलब मैं ये पूछूंगा कि सबसे पहले तो मिनिमम किसी को कितना टाइम देना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि क्या क्या स्किल्स उनके पास पहले से होने चाहिए? देखो क्या है कि अगर कोई अपना अगर ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे मन में क्या आता है, उनके आते हैं डिज़ायर। क्या काम करने का डिज़ायर होना चाहिए कि काम करना है। काम करने का डिज़ायर होगा कि हाँ काम करना है, सबसे मेन बात, तो तभी वो काम कर पाएगा। तो सबसे पहले ना उसका अपना फोकस क्लियर होना चाहिए कि वो काम करना चाहता है। तो अगर देखो क्या होता है ना कि आज के टाइम में अगर वो पार्ट टाइम भी देता है, दिन का अगर 1 घंटा 2 घंटे भी देता है, पर 1-2 घंटे अगर वो स्मार्टली देता है तो आराम से मैनेज कर सकता है। क्यों हमने यहाँ क्या है कि कोई भी, हमने जो बेसिकली ना, देखो अगर इस बिजनेस को जितना डेप्थ में समझेंगे उतना ये अपना ये लंबा होता जाएगा सेशन। राइट। तो फिर आगे जिसको कनेक्ट करना होगा हम डिस्कस करके 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके लिए ना हमने अगर जो हमारा बिजनेस मॉडल है, हमने उसमें ना इस तरीके से एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब ये लगा लो हमारी खुद का जो अब तक की मेहनत है, उन सब चीज़ों को हमने एक जगह कंक्लूड कर रखा है। राइट।
जैसे कि हम सामने वाले के लिए मार्केटिंग का सपोर्ट हो गया, कोई जो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है उसके लिए हमने एक बिजनेस एश्योरेंस का दे रखा है, एक मिनिमम बिजनेस एश्योरेंस का हमने दे रखा है, उसके लिए हम डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दे रहे हैं। राइट। वो अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकता है हमारे साथ। ठीक है, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है ड्रॉप शिपिंग में जो रहता है। मतलब हमने बेसिकली पूरा उसके लिए फोकस ऐसा किया है कि उसको ऐसा फील हो कि जो प्रोडक्ट जा रहा है उसके उसके पास से ही जा रहा है, बट उसकी लोकेशन दूसरी है। मतलब उसको खुद का फील हो रहा है कि हाँ मेरे वेयर हाउस से जा रहा है, कि मेरा वेयर हाउस बस दूसरी लोकेशन पे, इतना फर्क है। राइट। तो हमने हर उस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो एक बिजनेस में सक्सेस होने के लिए चाहिए। राइट। नहीं, परफेक्ट सर। तो इनफैक्ट मुझे भी मतलब जैसे आपने मॉडल्स बताए अपने बिजनेस के और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी नहीं लगी, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग मैं भी कर चुका हूँ, मैं भी इसका पार्ट रह चुका हूँ, बट बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपने बड़ा मॉडिफाई करके सिस्टम को बिल्ड किया है एक तरीके से। और जैसे बड़ी सारी चीज़ें हो गई, जैसे ड्रॉप सर्विसेज हो गई और ग्रूमिंग हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी आपने काम किया है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मतलब मैं खुद ऐसी चीज़ पहली बार सुन रहा हूँ एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी से जो इतनी सारी सर्विसेज मतलब अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रही हैं। एंड मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बात करके कि एक तरीके से आपने रिस्क को एलिमिनेट ही कर दिया है अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो। राइट। क्यों, देखो यही होता है कि हम टाइम टू टाइम ना अपने आप को, हमने जो भी कुछ देखा है टाइम हम स्टार्ट किया तो चैलेंज जो हमारे सामने आए, तो उन्हीं चैलेंजेस को फोरकास्ट करते हुए, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि क्या क्या और चैलेंज आ रहे हैं, हम भी जब टीम को हायर करते हैं तो हमें भी चैलेंज फेस होते हैं। राइट। कि उसमें क्या दिक्कत है। तो हमने उस चीज़ को भी ध्यान रखा है कि हम उस चीज़ को भी कैसे रिकवर करें ताकि आगे और किसी को दिक्कत ना हो। तो हमारी तरफ से जो भी हम एक छोटा सा एक सहयोग कर रहे हैं, अब प्लान तो हमारे लंबे हैं जाने के। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ हमने एक हमारा प्रोग्राम है माई सक्सेस प्रोग्राम, वो हमने लॉन्च कर रखा है। उसमें क्या है कि कोई भी आज के टाइम में सबसे बड़ा, जैसे हमने स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ ही रहे हैं, कि कोई भी जो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको क्या है कि पता नहीं है बिजनेस होता कैसे है, कैसे करना है। तो माई सक्सेस प्रोग्राम के थ्रू हम उनको बेसिक गाइड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि किस तरीके से ई कॉमर्स का बिजनेस क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, अमेजोन पे किस तरीके से प्रोडक्ट सेल किए जा सकते हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं उस पर किस तरीके से सेल किए जा सकते हैं, साथ में अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो हम ऑफर कर रहे हैं एक फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफर कर रहे हैं, जिसमें वो खुद एज ए ड्रॉप शिपिंग कंपनी के तौर पे काम कर सकता है, मतलब कि आप अपने साथ सेलर्स को ऑनबोर्ड कर सकता है। तो माई सक्सेस प्रोग्राम में हम उनको ये भी ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से सेलर्स को अप्रोच करना है, राइट, किस तरीके से सेलर से बात करनी है, किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ साथ में हम ये लगा लो कि उनके लिए वेबिनार का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। कि उसके पास अगर जो टीम है जो मतलब जो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेबिनार में वो इनवाइट कर सकता है। तो कुछ मल्टीपल एड ऑन सपोर्ट है, जितना हम डिस्कस करेंगे बहुत चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब ये लगा लो कि ऑन एन एवरेज माई सक्सेस प्रोग्राम को हमने ऐसा रखा है कि उसके बिजनेस को हमने जो रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको सेटअप करने के लिए सारी हम उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। परफेक्ट। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर आ जाता है वो बोले कि हाँ भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बिज़नेस का बी भी नहीं आता, तो मतलब वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। देखो, अगर किसी को बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, देखो सबसे मेन क्या है ना कि यहाँ आता है कि वो करना चाहता है ना, कि उसके अंदर इच्छा है कि हाँ मेरे को करना है। करना है तो टीम हमारी गाइड करेगी, टाइम टू टाइम उसको बताया जाएगा, उसको एक टास्क दिया जाएगा। अगर देखो कोई भी चीज़ उसको नहीं पता, एक ही तरीका उसको सीखा जाए, उसको बताया जाए। अगर वो सामने वाला मेहनत लगाने को तैयार है कि हाँ मेहनत मैं कर लूँगा, आप मेरे को बताओ ये मेहनत मैं कर लूँगा, अगर आप कहोगे मेरे को ये काम करना मैं करके दे दूँगा आपको, ठीक है ना। अगर सिखाने की बात है कि सिखाया भी जाएगा, अगर वो हाँ ये मेहनत करने को तैयार है बिल्कुल कर सकता है। राइट। तो मतलब आपकी कंपनी कोप्रेन्योर्स को भी उन पे भी फोकस कर रही है और उनको भी सपोर्ट कर रही है, तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ठीक है, देखो जैसे कोप्रेन्योर, ये अभी लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, टर्म बहुत पुरानी है। अच्छा। कोप्रेन्योर ये, पर लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। कोप्रेन्योर बेसिकली हम क्या है आज के टाइम में, अगर आप देखोगे, अगर मैं आज के टाइम में सबसे बड़ी मेन समस्या क्या आती है कि हम आज के टाइम में फ्लैट सिस्टम में आ गए हैं, शहरों में रहना स्टार्ट कर दिया है,
ठीक है ना। शहरों में क्या है, कपल्स रह रहे हैं, एक फैमिली का साइज छोटा होता जा रहा है। तो होता क्या है आज के टाइम में एज कम्पेयर टू प्रीवियस, और आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों कपल्स हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, ठीक है ना, दोनों पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो अब कंसर्न क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, टाइम टू टाइम एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उसको अपना प्रोफेशनल कैरियर डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लगा लो इन टर्म्स ऑफ अपने बच्चे हो गए, या अदर फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि 1-2 साल बाद जब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, जब बच्चे होते हैं वो ग्रोन अप होने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि दोबारा वो चीज़ आती है कि वो बिजनेस अपना देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर पे खाली नहीं बैठ सकते हैं, चीज़ें चाहिए होती है करने के लिए। अलोंग विद इट आज के टाइम में ना ये लगा लो कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक सैलरी से आपका काम नहीं चल सकता। बच्चों की आपकी फीस हो गई, आपके डिफरेंट EMIs हो गए, तो मल्टीपल एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज ऐसी हैं, वो डे बाय डे ये इंक्रीज ही हो रहा है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपके पास, आप तभी आज के टाइम में सर्वाइव कर पाओगे जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो दोनों काम करने के लिए हमने तभी जो हमारा कोप्रेन्योर वाला है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करना चाहते हैं, जो दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, हम पुश कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। बेसिकली हस्बैंड वाइफ हो गए, कपल्स हो गए, जो दोनों काम करना चाहते हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं, ताकि वो कैसे अपना घर पे रह के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने एक साइड इनकम को जनरेट कर सकते हैं। राइट। ताकि घर पे रह के ना उनको भी ऐसा फील ना होना कि भाई मैं पूरा दिन मेरा घर पे जा रहा है, करने के लिए कुछ है नहीं, वही डेली का रूटीन है। तो इससे उनको क्या है कि करने का एक तरीका मिल गया, एक अर्निंग का सोर्स मिल गया जो घर बैठे कर सकते हैं। राइट। और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो गया। ये बिजनेस ऐसा कि उनको चीज़ें सिखाएगा भी, उनको भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, चीज़ें ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखेंगे, तो कल के दिन जो अपनी आने वाली जनरेशन है उसको अच्छे से वो गाइड कर पाएंगे। सही बात है। तो आने वाले टाइम में ना, अगर आने वाली जनरेशन को हम सही तरीके से गाइड करना चाहेंगे, तो हमें फिलहाल जो अभी जिस स्टेज में हैं, जो अभी हैं या फिर शॉर्ट टर्म में पेरेंट बनने वाले, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। राइट। कि तभी वो अपने आने वाले बच्चों को गाइड कर पाएंगे। तो कोप्रेन्योर में हम बेसिकली कपल्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं, उनके अर्निंग सोर्स पे फोकस कर रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत ही सही बात बोली आपने, बिकॉज मेरे नोन में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है उन सभी लोगों के लिए। तो सर एक क्वेश्चन दोबारा मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने ये चीज़ क्लियर करी थी आई थिंक पहले, बट स्टिल मतलब जैसे अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, अगर वो जाता है इंटरनेट पे या जाता है यूट्यूब पे कि हाउ टू स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, या ड्रॉप शिपिंग की कोई भी बात करता है या कुछ भी सर्च करता है, तो सबसे पहले आता है कि ड्रॉप शिपिंग इज़ डेड। ठीक है। सब जगह मतलब ऐसे, और मतलब बहुत जगहों पे ऐसे बोलते हैं लोग कि मतलब कि अरे शायद प्रॉफिटेबल नहीं है ये। तो मतलब आप क्या इस चीज़ पे बोलना चाहोगे, कोई कैसे ये मिथ ब्रेक करना चाहोगे? और सर कोई आपके पास ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो ये मिथ ब्रेक कर सकता है? राइट, ठीक है। देखो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ। जो आपने बोला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज किया है। इसके लिए ना क्या है, अगेन हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली ये दिक्कत क्यों आ रही है। अगर लोग बोल रहे हैं कि ड्रॉपशिपिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, मिथ है, डेड है, क्यों है? अगर लोग ऐसा कंसर्न रेज करें तो कंसर्न रेज क्यों कर रहे हैं? देखो क्या होता है ना कि आज के टाइम में ड्रॉप शिपिंग, देखो ये कुछ नहीं है तो ई कॉमर्स का ही एक ई कॉमर्स बिजनेस करने का तरीका ही है ड्रॉप शिपिंग, अलग से कुछ नहीं है। तो इसमें देखो कंसर्न क्या आता है ना, एक तो जो लोग कर लेते हैं क्या है कि आज के टाइम में ना कि आप देखो जो अपने, अगर आप सही सप्लायर को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि यहाँ आपका प्रोडक्ट जा रहा है सप्लायर के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, ठीक है, जैसे कि हम हो गए, तो वैसे ही अगर आप सही सप्लायर को कांटेक्ट नहीं करोगे, सही सप्लायर नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट सप्लायर के पास से जा रहा है, आप तो प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हो। राइट। अगर प्रोडक्ट वहाँ से गलत प्रोडक्ट जा रहा है, रॉन्ग प्रोडक्ट जा रहा है, डैमेज चला जा रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि हमारा क्या है कि इधर हम जो आपको दे रहे हैं, हम आपको जो प्रोडक्ट जाता है, हम आपको उसका रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा। सबसे मेन बात जैसे मैंने बताया कि आपका, देखो मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता रहा हूँ कि हम आपको एक एक्सपीरियंस वो दे रहे हैं कि जिसमें वेयर हाउस आपका ही है, बस दूसरी लोकेशन पे है।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या आते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग में डेड बोलते हैं, वो इसलिए ही जाता है कि आपका ऑर्डर जा रहा है। देखो आपने बीच में अगर आपने देखा होगा कि लोग ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर हो जा रहा है, उसमें पत्थर निकल जा रहा है। हाँ, क्योंकि सप्लायर्स वेरीफाई नहीं कर पाते ना लोग, बहुत बार ऐसा, आई थिंक वो रीज़न आप बता रहे हैं ना? नहीं, हाँ वो तो है। देखो अगर आपने नोटिस भी किया होगा, देखा होगा बीच में, अगर आप बहुत एक बार आई है ये रील्स वगैरह वायरल हुई है कि ऑर्डर करते हैं लोग वेबसाइट से, उसकी जगह और कुछ पहुंच कुछ जाता और है, निकल उसमें जाता है। ईट रख के पहुंचा देते हैं। हम्म, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है ना कि भाई ई कॉमर्स का बिजनेस है, आ रहे हैं पर्सनल वेबसाइट पे ना जाके फिर किसी मार्केट प्लेसेस पे जाके काम करते हैं, क्योंकि पर्सनल वेबसाइट से ऐसे में ट्रस्ट खत्म होने लग जाता है। कि कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं ना उसकी, जिसकी वजह से ये लोग ऐसे, ये लगा लो ना कि देखो क्या हुआ, लोगों ने उस टाइम सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया, सही तरीके से देखा नहीं। अब देखा नहीं तो ऑटोमेटिक सी बात है, चीज़ें खराब होनी है। अगर आपके पास, आप कोई अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपने वेयर हाउस से आपके पास प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, अगर आप वेयर हाउस में भी यही नहीं देखोगे प्रोडक्ट सही गए हैं कि नहीं गए हैं, तो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस ही फेल हो जाएगा। सही बात है। तो इसमें ड्रॉप शिपिंग से लेना देना नहीं, इसमें है ना कि सही प्रोडक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसमें ये भी है, मतलब वही आपने जैसे बताया ना, सही प्रोडक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सप्लायर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड करने में भी। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है तो मतलब अच्छा ठीक है, अली बाबा पे गए, अली एक्सप्रेस पे गए, अकाउंट बनाया और चाइना से सप्लायर लिए और कर दिया, मतलब कोई ऐसी सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन नहीं है। देखो आज के टाइम में ना जो ड्रॉप शिपिंग की वीडियोज मिलेंगी आपको, वो चाइना वाले ही मिलेंगे, अली एक्सप्रेस, अली बाबा वाले मिलेंगे। हाँ। ठीक है ना। अभी क्या है, इंडिया में जो सेल होता है, हमारे जितने प्रोडक्ट्स जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। राइट। ठीक है ना। क्योंकि चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आके डिलीवर होगा तो ये लगा लो करीबन होगा 25 से 30 दिन तो आपके हाँ, ज़्यादा यही भी मैं लग सकते पूछने हैं, वाला था। ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इतना कौन वेट करता है। सही बात है। जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर हो, उसको जिसका पर्पज़ के लिए चाहिए होगा वो पर्पज़ ही फुलफिल हो चुका होगा। मेरे पास, मुझे एक्चुअली एक स्टोरी याद आ रही है इससे। एक्चुअली कोई मेरे नोन में किसी ने ड्रॉप शिपिंग का एक ब्रांड वो किया था, मतलब चालू, तो बच्चों के कपड़ों का उन्होंने चालू किया था। ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने जो सप्लायर थे वो ढूंढे चाइना में। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, लोग ऑर्डर्स आने चालू हुए। तो ऑर्डर जब तक उनके घर पे आए तब तक वो बच्चे ही बड़े हो गए। तो, तो नहीं, ये टाइमिंग का तो डिलीवरी का तो है। देखो ठीक है, वो चलो एक ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है, नहीं बात ठीक है आपका। तो इससे यही है ना कि टाइमिंग बहुत मैटर करता है। अगर टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा तो फायदा नहीं है। राइट। तो हमने उन्हीं चीज़ों को कवर अप करने के लिए ना यहाँ क्या किया है, हम आपको ये लगा लो कि हम जैसे अमेजोन है, हम आपको अमेजोन प्राइम का ऑप्शन दे रहे हैं। राइट। जिसके तहत में क्या है कि 2 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो एक तो फास्ट डिलीवरी हो गई। कोई भी चीज़ अगर फास्ट डिलीवरी हो रही है तो ऑटोमेटिक आपके जो सक्सेस के रेशियो बढ़ जाएंगे। अमेजोन प्राइम आपका आ गया कि प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, टाइमली डिलीवर हो रहा है। राइट। अमेजोन की टीम डिलीवर कर रही है। तो जो लॉजिस्टिक का था वो भी अमेजोन का देख रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें हमने इम्प्रूव किया हुआ है। तो अगर कोई जानना चाहे, देखो क्या है ना कि ये ई कॉमर्स का बिजनेस और ड्रॉपशिपिंग बिजनेस ऐसा है ना, इसमें जितना डिस्कस करेंगे उतने डेप्थ में जाते रहेंगे। सही बात है। ये गहराई की लिमिट नहीं है। तो सर अब कोई अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो इसमें भी कुछ तो इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो मतलब इज इट पॉकेट फ्रेंडली? अगेन आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि हर किसी के लिए ज़रूरी है जो स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है। यस, हमने जो बजटिंग है वो इसी तरीके से ध्यान में रख के रखी हुई है ताकि हम हर किसी को जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो आराम से स्टार्ट कर पाए। क्यों अलग से अगर वो वैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको सेपरेट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेस है, वो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ताकि सामने वाले को इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और वो अपने बिजनेस को ईजी वे में स्टार्ट कर पाए। राइट। तो लास्ट में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई एक एडवाइस आप किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर को देना चाहो? देखो एंटरप्रेन्योर जो बनता है वो एडवाइस खुद ही ले लेता है। उसका एक्सपीरियंस उसको एडवाइस अपने आप दे देता है। अगर आप मेरे से चाहते हो एडवाइस देना तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा, अपने कस्टमर को अच्छे से समझना शुरू करो बस। राइट। आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप कस्टमर को सही तरीके से, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझना सीखे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं भी। सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सक्सेस आपके लिए क्या है? देखो सक्सेस मेरे लिए क्या है कि सक्सेस मेरे लिए सिर्फ ये लगा लो कि पैसा कमाना नहीं है। मेरे लिए जो सक्सेस है, जो मैंने फील किया है, हम कोई भी जो काम करना चाहते हैं,
छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस रहती है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई हमने काम सोच लिया कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, तो उस टारगेट पहले सबसे पहले टारगेट को सेट करना कि ये टारगेट है, फिर उस टारगेट के लिए काम करना। हर टारगेट के लिए अपने डेली बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करना कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहे हो। राइट। यही मेरे लिए सक्सेस है। तो सर अब हम खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने शॉर्ट में आंसर करना है उनका। ओके, तो दैट इज गोइंग समथिंग टू बी सीरियस। सीरियस नहीं सर, इट्स गोइंग टू बी रैपिड। ओके, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो वन वर्ड टू डिस्क्राइब ली बाय कार्ड्स मॉडल। एम्पावरिंग एंड एनरिचिंग। ओके, सो बिगेस्ट मिथ अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिग इन्वेस्टमेंट और क्विटिंग अ जॉब। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। नाउ। सही बात है। मोस्ट सरप्राइजिंग फ्रेंचाइजी स्टोरी। We have multiple stories that to tell, but if we take out the one case, a franchisee earned just 5 lakh within the starting of the 3 months only. सो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर टुडे। बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रही एंड आई गेस गाइज आप लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड आई होप यू गाइज रियली लाइक द एपिसोड। Would mean a lot if you guys can subscribe, like and share. With this, we'll end the podcast. Thank you so much.